अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त समर हमदानी और आप लोगों के भरपूर मैसेजेस आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप वीडियोज़ लगाई जा रहे हैं रील की और आप लाइव नहीं आ रहे। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं आज कोई आपको एक वैसे अनाउंस ही कर दूँ एक तरह से क्योंकि मैं कब से कह रहा था आप लोगों को रिप्लाई कर रहा था इनबॉक्स में कि मैं जल्द कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ जिसमें हम रेगुलर लाइव आएँ। तो मुझे एक ऐसे मैं दोस्त कहूँगा, अपने सीनियर कहूँगा, अपने अपने बड़े कहूँगा या टीचर कहूँगा, ऐसे शख्स की ज़रूरत थी, जो मेरे विज़न को समझ सके और उनका विज़न मुझसे ज़्यादा ब्रॉडर हो ताकि मैं उनके विज़न को साथ लेके चल सकूँ। तो मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसी शख्सियत से मिलवा दिया, जो मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं स्पेन से और इनका जो इंट्रोडक्शन है, मैं क्योंकि आप लोग ये आते रहेंगे रेगुलर हमारे साथ, तो इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे, आप लोगों को आइडिया होता रहेगा कि किस तरह, कौन, क्या, क्या इनकी हिस्ट्री है, कहाँ ये कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं और क्यों मैं इनको अपने साथ लाइव में रखना चाह रहा हूँ और हम क्यों चाह रहे हैं कि हम इस तरह रेगुलर शोज़ करें। तो वो तो हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन एक सिंपल जो एक मखसूस सा इनका इंट्रोडक्शन ये है कि ये एक ऐसा जो ज़हीन दिमाग रखने वाले शख्सियत हैं, जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको आप कहते हैं रिसोर्स को यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता है कि कौन कहाँ क्या टैलेंट रखता है, कौन कहाँ क्या पोटेंशियल रखता है, उसको समझने वाले मेरे साथ मौजूद हैं राना नसीम साहब और सर बहुत मेहरबानी आपने टाइम दिया एक तो और आप मुझे पता है बहुत मसरूफ़ होते हैं, आपकी 100 मैंने मिन्नतें की और ये रिक्वेस्ट की कि आपने नहीं, ज़रूर नहीं, आना है और आपने इसको एक्सेप्ट किया। नहीं, 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 ये आपका बहुत शुक्रिया है डॉक्टर साहब। आप माशाल्लाह आप भी हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया है। असल में आप हमें ढूँढ रहे थे और हम आपको ढूँढ रहे थे। ये अल्लाह ने एक एक ऐसा साथ बनाया इंशाल्लाह और ये इंशाल्लाह लॉन्ग टाइम चलेगा। और जो आपने माशाल्लाह इंट्रोडक्शन करवाया उसमें बिल्कुल आपने क्लियर है कि हम पूरी दुनिया में एक ही काम कर रहे हैं कि जो इश्यू बना हुआ है फ़िनांस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से और जो पाकिस्तान का सिनेरियो है, उसमें भी अगर आप देखें, तो हमारी जो स कम्युनिटी है, वो फ़ाइनेंशियल क्राइसिस में है। बिल्कुल, तो मैं ये पिछले 20 साल से माशाल्लाह 2 डेकेड्स से यही काम कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फ़ाइनेंसिंग के ऊपर, फंडिंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर और वो फ़ॉर्मेट माशाल्लाह हमारा काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। और मैंने इसी बिहाफ़ पे मोर देन 75 इदारे ऐसे माशाल्लाह हम चला रहे हैं, जो मीडिया से रिलेवेंट हैं, जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हैं, जो एनजीओ के हवाले से हैं और वेलफेयर है। इसी तरह आप आईटी के स्टार्टअप्स हैं और बेसिकली तो हम एक ऐसा निज़ाम बनाना चाह रहे हैं क्योंकि मुसलमानों का जो निज़ाम है वो अगर दुनिया में कंपीट किया जाए तो मुसलमानों के पास आज तक इतने ज़्यादा सोर्सेज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद हम डिक्लाइन की तरफ हैं। तो बिल्कुल ऐसा मैं है। चूँकि यहाँ पिछले 20-25 साल से स्पेन में, यूरोप में और इन कंट्रीज़ में यहाँ मैंने जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो मैंने यहाँ से अचीव वो ये की है कि इन लोगों का विज़न बड़ा है। इन लोगों का विज़न और कुछ एक्सपोज़र के बिहाफ़ पे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, ये बड़े मेहनती हैं और इन्होंने अपना एक नाम बनाया है पूरी दुनिया में, मुस्लिम पाकिस्तानियों ने। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे टर्की ये एक ऐसी कम्युनिटी है, जो मुसलमान कम्युनिटी है और उन्होंने भी इकोनॉमिक्स के अंदर एक अपना निज़ाम बनाया है, बड़ा अच्छा उनका एक इकोनॉमी उनकी बड़ी बूस्ट अप हुई है। इसी तरह मलेशिया देखें तो ये भी एक ऐसी एक कम्युनिटी है जिसने इस्लामी दुनिया के अंदर एक नाम बनाया है कि ये 2-3 ऐसे मुल्क हैं, जो नॉर्मल कंट्री थे, हमारी तरह उनका तर्ज़ ज़िंदगी था, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक कौम मनवाया। बिल्कुल, अगर आप बाकी अरब कंट्री को देखा जाए, उनके रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके आगे चीज़ों को अगर आप नोट करें, तो बहुत सारे इदारे पाकिस्तानियों ने इनके बनाए, जिसमें एमिरेट्स एयरलाइन है और भी बेशुमार ऐसे इदारे हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि दुनिया में जो बड़े-बड़े इदारे हैं ना जी, अगर टॉप 500 इदारे देखे जाएँ, तो उनके अंदर मोस्टली आपको हमारे हम वतन
पाकिस्तानी जो यूके से माशाल्लाह यूएसए से पढ़ के और फिर जो पाकिस्तानी इदारों से पढ़ के गए हैं, तो उन्होंने उन इदारों में वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हमारा इशू सिर्फ जो आ रहा है कि हमारे मुल्क के हवाले से ना सर, ये एक बड़ा इशू आ रहा है कि हम अपने मुल्क का ना वो एक बेहतर जो एक्सपोज़र है वो नहीं दे सके। वहाँ लोग जाते हैं और फेल होके आ जाते हैं पाकिस्तान में, और वही लोग जब यूरोप में आते हैं, जिस तरह आप माशाल्लाह गल्फ में बैठे हैं डॉक्टर साहब, और एक नाम है माशाल्लाह एक तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जो मैंने देखा है कि ये बाहर आके माशाल्लाह मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनती लोग हैं यहाँ तो यानी कि कम से कम मेरे टाउन के अंदर ही 60-70 मुल्कों के लोग रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इज कम्युनिटी इज टैक्स पेयर, गुड टैक्स पेयर, तो गवर्नमेंट भी अप्रिशिएट करती है। इसी को अगर आप हम्म। यूके में देखें तो बड़ा माशाल्लाह इकॉनमी हमारी बूस्ट अप अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों की वजह से। लेकिन अब जो इशू मैं अपने मुल्क के हवाले से देखूं तो वहाँ चूंकि ये सारे लोग तो वहीं से आए हैं, तो हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, और उसकी वजह ये है कि हम दो चीज़ों में मुझे जो ऐसा लग रहा है शॉर्टफॉल कर रहे हैं। लोग हम मेहनती हैं, और दूसरा जो हम मैंने चीज़ें देखी हैं कि मेहनती के अलावा हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग के अलावा हम लोग कम्युनिटी के अंदर कुछ कर कर रहे हैं, लेकिन वही बंदे जब पाकिस्तान में जाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा ऐसा राना साहब, हकीकत। माज़रत मैं जी। आपकी बात काट रहा हूँ। मैं इसमें एक चीज़, ये बड़ा आपका एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन देखिए आपका एक तजुर्बा है पीछे। तो अगर चलें हम लोगों की आसानी के लिए हम यहाँ से शुरू करें कि अगर आज से 20 साल पीछे हम चले जाते हैं, तो क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी ऐसी है जहाँ हम हर साल बद से बदतर होते जा रहे हैं। जबकि हालात उल्टे होने चाहिए कि अच्छे से अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, हम लोग पीछे आ रहे हैं। तो 20 साल पहले का वो दिमाग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता था या कुछ करना चाहता था पाकिस्तान में रह के या पाकिस्तान में, और आज के दौर के माहौल में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने माशाल्लाह सही कहा। देखें आईटी की जो अगर आप मार्केट को देखेंगे तो अभी माशाल्लाह पाकिस्तानियों ने काफ़ी एक बूस्ट पकड़ा है। असल में 2 चीज़ों का हमारा इश्यू आ रहा है, जो मेरे मेरे ख़्याल के मुताबिक। एक तो मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी कंट्री में नहीं है। पहले लॉ एंड ऑर्डर था, को 95% लोग, 90% लोग यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग के लोग थे। आज 110% लोग जो है ना वो नेगेटिव नेगेटिव सिचुएशन में चले गए हैं। उसकी वजह लोगों का भी कसूर नहीं है। जब एनवायरनमेंट ऐसा होता गया, लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता गया, और जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तो फिर लोगों का ट्रस्ट नहीं बन रहा। ये आप अभी अगर हमारी जो आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले गवर्नमेंट थी, तो पाकिस्तान का नाम बनना शुरू हो गया था। उसकी कोई हाइप बनना शुरू हुई थी पाकिस्तानियों की। ये बिल्कुल। अगर आप सिर्फ 30 साल पहले चले जाएं, हमारा साथ हमसाया मुल्क है, वो डिफाल्टर होने जा रहे थे आईएमएफ के हमारी तरह, और वो बिल्कुल। इस टाइम इकोनॉमी टॉप 3 इकोनॉमी में आ गए हैं। हम भी उसी मिट्टी के लोग हैं, हम भी, बल्कि उनसे हमारे मजहब के हवाले से हमारा एक पॉजिटिव है वो सारा। हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ। एक तो सर लॉ एंड ऑर्डर है, दूसरा हुक्मरानी, हुकूमत जो है हमारी, वो जो डेमोक्रेसी है उसकी बेस पे आगे चलाया जाए तो मैं समझता हूँ कि लोग, हम बहुत थोड़े टाइम में आगे चले जाएंगे। मतलब मैं तो पॉजिटिविटी को ज्यादा प्रमोट करता हूँ कि अगर हम इधर कामयाब है तो पाकिस्तान में कामयाब होना मसला नहीं है। एक हमें शॉर्टकट से बचना पड़ेगा, जो दूसरा मैं एक लाइन ऑर्डर, दूसरा शॉर्टकट। हर बंदा शॉर्टकट के अंदर मौजूद है। पाकिस्तानी कम्युनिटी की यानी कि सबसे बड़ा मेहनत ना इशू, करनी पड़े, बस छलांग लग जाए कहीं न कहीं। हाँ शॉर्टकट में मेहनत उसमें होती, लेकिन वो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हो गए ना सर, क्योंकि मुझे जल्दी है मेरे पास अगर, क्योंकि मैं जो देखता हूँ हमारी जो नेशन का जो इशू बना हुआ है वो शायद फाइनेंशियल इतना बड़ा ना हो सर, उसकी वजह से अखलाकियात खराब हो गई हैं। उसकी वजह से तरबियत में हमारी एक तब्दीली की जरूरत है। हमारा, हम चीजों से बड़ा दूर चले गए हैं, मुझे जो ऐसा जो महसूस हो रहा है, क्योंकि आज हमें पता है हर दूसरा बंदा, यार ये मेरे साथ रिलायबल नहीं है, हम रिलायबल कम्युनिटी नहीं रहे सर। नहीं तो हम हुँ, अपने जिन बिल्कुल। लोगों में बैठते उठते हैं, लोग ट्रस्ट करते थे,
हम जब यहाँ आए थे नए नए यूरोप के अंदर, तो लोग अपने डिवोटेड थे, कि लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे की हेल्प करना चाहते थे। लेकिन अब कम्युनिटी के अंदर ऐसा आ गया कि हर बंदा शॉर्टकट करके दूसरे बंदे को, यानी कि बेनिफिट की बजाय लॉस कर रहा है। वो फिर एक चीजें, वन स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, ये वो सारी चीजें सर अब मार्केट, वो कम्युनिटी के अंदर वो अपडेट हो गई हैं, जिससे सोसाइटी बजाय आगे जाने के पीछे जा रहे हैं। इसी तरह की एक और नेशन अर्जेंटीना है, वो भी हाँ लोग जी। बड़े क्लेवर हैं, हमारी तरह समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल ऑफ हैं, लेकिन वो अपने उनके कंट्री में उनको समझ ही नहीं आ रही सर, क्योंकि करप्ट गवर्नमेंट की वजह से ये सबसे बड़ा इशू बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एशियन टाइगर है, और हो सकता है, और होगा इंशाल्लाह। लेकिन हमें पॉजिटिविटी और तरबियत, पॉजिटिविटी हमें लेके आनी पड़ेगी अपने करेक्टर के अंदर। और सबसे बड़ी बात, हम सच्चाई और ईमानदारी को, एक फॉर्मेट है सिर्फ। आज हम सच्चाई और ईमानदारी 2 पॉइंट अगर हम पकड़ लेते हैं ना, तो मैं इंशाल्लाह, अपने मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद इन 3 to 5 ईयर ये कौम अपना नाम बना लेगी। सिर्फ सच्चाई को पकड़ ले। आज से हम ये फैसला ऐसी कम्युनिटी के अंदर, मेरा मतलब डेवलप करना है कि हमने झूठ नहीं बोलना किसी दूसरे बंदे के साथ। आज ट्रस्ट नहीं रहा बहन भाई को, फैमिलीज के अंदर, खानदानों के अंदर, दोस्तों के अंदर। और वो अब हम उस अपने ही जलाए हुए सिस्टम के अंदर अपने आप को दफन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कम्युनिटी बिल्कुल। 20 साल में, अगर आप कराची को देख लें, मैं एक दफा आपको आज से 5 एक साल पहले कराची गया था, तो लोग कह रहे थे कराची आज से 20 साल पहले ज्यादा डेवलप, ज्यादा प्रोग्रेसिव था। आज जाओ तो वहां बिल्कुल। डिक्लाइन की तरफ है। जी जी डॉक्टर साहब। जी। तो और ये ये हमारा अर्थ हम, भी है कि हम लोग पीछे आ रहे हैं, बजाय आगे जाने के हमारे हम लोग पीछे आ रहे हैं। अच्छा राणा साहब, ये आपने भी पाकिस्तान का मुझे कहा, तो जब आखिरी दफ़ा आप पाकिस्तान आए हैं, अभी आप, क्योंकि आप तो माशाल्लाह मुझे बड़ी पॉजिटिव सोच के लग रहे हैं, आपने जिस तरह बोला। तो मेरा आपसे सवाल ये है, जो मैं सोच रहा था जब मैं आपके थोड़ा-सा पढ़ भी रहा था, कि आपके माशाल्लाह इतने काम हैं, एक तो पढ़ते भी आपके लिए 2-3 दिन चाहिए। माशाल्लाह जितने आपने कारनामे किए हुए हैं। तो मैंने उसमें सोचा कि सबसे पहला मैं आपसे सवाल ये करूँगा, ये जो आपने यकदम से एक मोटिवेशन स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए या मुसलमानों के लिए आपने सोचा कि यार ऐसा ऐसा कुछ प्लान तरतीब किया जाए जिससे यार हम लोग राइज़ करें। ये मोटिवेशन आपको कहाँ से आई है? क्या वा कुछ तो पीछे वाक़या है? असल वो इस तरह है कि हमने यहाँ एक कम्युनिटी डिजाइन की है, जो क्रिश्चियन मुसलमान कम्युनिटी जो कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियन इस्लाम में। हमने वो एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पिछले को 3 साल से हमने इसको, वो चल रहे थे पुराने, लेकिन मैं उस कम्युनिटी में पायनियर लोगों में या फाउंडर मेंबरों में आ गया। वो ऐसी कम्युनिटी है जो वेल क्वालिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ के अच्छे टॉप के डॉक्टर, इंजीनियर, जो क्रिश्चियन मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे पहले, आज से 15 20 साल 25 साल पहले वो कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम में। तो दे आर मेकिंग अ बिग सिनेरियो। असल में बेसिक मेरी मोटिवेशन के पीछे उनका एक, मैं उनसे इंस्पायर हुआ, और ये सारी चीजें मुझे पाकिस्तान से मिली, लिंक वहां से मिले। फिर मैं उन लोगों में जब ऑर्गेनाइजेशन, हमने बार्सिलोना मास्क के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका आपको शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह वेबसाइट। जी, वो जी, बिल्कुल। कम्युनिटी ऐसी है जो हमारे मुसलमान कंट्रीज हैं उनके हेड के साथ डायरेक्ट अटैच है। यानी कि फाइनेंशियल इशू बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको टर्की से फंडिंग हो सकती है, आपको मलेशिया से फंडिंग हो सकती है, आपको सऊदी अरब से फंडिंग हो सकती है। सऊदी अरब ने तो बहुत सारी मस्जिदें बनाई भी हैं, लेकिन इन सारे उन्होंने अपने कोई 5 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं कि मुसलमान कम्युनिटी को पूरी दुनिया में कैसे अपग्रेड किया जाता है, उनको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली। हम हर तरह से डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। आप ये फलस्तीन वाला बिल्कुल मसला ठीक है। देख लें, उसमें कोई इस्लामी कंट्री अगर कोई रोल अदा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिकल हर चीज अटैच है वर्ल्ड बैंक से और ऐसे इदारों से। तो मुसलमान कम्युनिटी मिलके, या जितने जितने 60 से 70 मुल्क हैं जो इस्लामी कंट्री, इनका एक ऐसा ब्लॉक डिजाइन किया जाए, या अगर ब्लॉक नहीं, हम कोई सेपरेट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमारे साथ ऐसे मुसलमान भी हैं जो रिसेंटली मुसलमान हुए हैं, तो हमको डिफरेंट नहीं पैदा कर रहे, किसी को नीचे नहीं दिखा रहे। उस हवाले से
मेरी मोटिवेशन का मेन बेसिक इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान का किरदार अच्छा हो सकता है क्योंकि लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। हमारे लोग हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड बड़ी यूनिवर्सिटियों में माशाल्लाह पढ़ के आए हैं और इनका बिल्कुल। डाटा, इनके पास एक बड़ा बैक पे बड़ी एक पॉजिटिव हिस्ट्री है पाकिस्तानियों की, क्योंकि हम हमारे जो सक्सेसफुल रेट है वो 99% है। उसकी एग्जांपल वो ये देखते हैं कि ये जब अपने मुल्क से बाहर आते हैं तो दे मेक हिस्ट्री। इंडिविजुअल तौर पे पाकिस्तान आपको सारे टॉप पे मिलेंगे इंडिविजुअल, और हम जॉइंटली जब काम करते हैं तो फिर हम यानी कि ऐसे इशू आ जाते हैं जो कि हर नेशन में रेसिस्ट और वो चीजें आती हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं ये देख रहा हूँ कि इन लोगों में पोटेंशियल दूसरे लोगों से मुझे बेहतर कदरे बेहतर लगता है। और अगर इसको, बिल्कुल। क्योंकि जो लोग जो इस्लामी जो नए मुसलमान हुए हैं वो भी कहते हैं कि पाकिस्तानियों के अंदर माशाल्लाह एक पोटेंशियल है जो इंटरनेशनल रोल अदा किया जा सकता है। फिर हमारी जो इंटरनेशनल जो हमारी फोर्सेस हैं उनका भी बड़ा एक माशाल्लाह नाम है, हमारी जो अस्करी इदारे हैं, तो हम एक दूसरे की लेग पुलिंग में लगे हुए हैं। तो डेमोक्रेसी के बगैर पॉलिटिकल चीजें नहीं चल सकती और पॉलिटिकल चीजों के बगैर अस्करी ताकत नहीं चल सकती। आप पेंटागन को देखिए, फिर हमें एग्जांपल देनी पड़ती है यहाँ की कम्युनिटी की, ना चाहते यूएसए हुए की, यूके दूसरे की, मुल्कों की। ना चाहते हुए भी। लेकिन हमारा तो निज़ाम 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा निज़ाम दिया और हमारा इस्लाम हमारे लिए है, हमें तो कोई लंबी चौड़ी इतनी कहानी भी नहीं चलानी पड़ती। लेकिन एक तलीम बिल्कुल। और तरबियत का कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ बनाई और हम तलीम के मामले में, सेहत के मामले में, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट के ऊपर हमें काम करना चाहिए। और बिल्कुल। पाकिस्तान तो इतना ईज़ी है, इतना ईज़ी है, इनके ओवरसीज़ $40 बिलियन की इकॉनमी पाकिस्तान ओवरसीज़ के पास है। तो ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर कर दें ना जी, कोई और काम ना करें। देखो हमारे तो माशाल्लाह वो वहाँ आपको सी पैक के ऊपर आ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह यूरो सी पैक का भी चेयरमैन हूँ, मैंने वो भी एक इदारा बनाया हुआ है। एक यूएसए सी पैक है, सी पैक पे गवर्नमेंटें बहुत ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं और मैं यूरोपियन कम्युनिटी यूरोपियन यूनियन की तरफ से मैं उसको ऐड करता हूँ। यहाँ से जितनी बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट हम इंशाल्लाह सी पैक पे ला सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, हमारे इदारों के हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें चीजें वो बजाय आगे बढ़ने के पीछे की तरफ आ रही हैं। अच्छा, मेरा एक तो आपसे एक और सवाल होगा, मैं थोड़े से साथ कमेंट, एक रबाब अब्दुल कादिर हमारे साथ थीं, वालेकुम अस्सलाम, हेलो कहा है आपने, उसके बाद हक नवाज़ साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम दोनों भाइयों को, आपको भी सलाम। अच्छा राना साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी अगर हम बिल्कुल इमीडिएट पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रगल स्टार्ट तो पाकिस्तान से ही होगी ना, तब आप बाहर आ गए। तो आपके हम्म, टाइम में पाकिस्तान को आप किस तरह देखते थे? कि आपको लगता था कि अपॉर्च्युनिटीज़ किस तरह थी? और आज के दौर में अगर कोई पाकिस्तान में रहता है और उसके वसाइल नहीं है पाकिस्तान से बाहर आने में, क्योंकि ये आई थिंक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें एड्रेस करना चाहिए कि पाकिस्तान में रहते हुए फाइनेंशियली लोग क्या कर सकते हैं? आपके अकॉर्डिंग, आपका इन्वेस्टमेंट का, कारोबारों का इतना तजुर्बा है, पूरी दुनिया में आप बैठे हैं इस वक़्त, पूरी दुनिया को आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। सो पाकिस्तान में रहता हुआ अगर कोई नौजवान है और वो कुछ नया करना चाहता है, तो सबसे इस दौर में रहते हुए सबसे अच्छी चीज़ आपकी नज़र में आपको क्या नज़र आती है? कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? कहाँ अपना कारोबार किस तरह खड़ा किया जा सकता है? हाँ डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप बहुत खुद भी माशाल्लाह एक एंटरप्रेन्योर और एक माशाल्लाह एक मोटिवेशनल यंग जनरेशन के लिए माशाल्लाह लीड करने वाले दोस्त हैं। आपने बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल किया और ये यकीन करो यूरोप के अंदर भी अगर देखा जाए तो इनके पास उतने सोर्सेज़ नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट है इनके साथ। हमारे मुल्क में मौसम देख लें आप, हमारे मुल्क में पब्लिक देख लें, चाइना, इंडिया अपनी पब्लिक की वजह से तरक्की कर रहा है। हम तो दुनिया की 5th नेशन है सर, बड़ा मुल्क हमारा। बिल्कुल। तो जी। हमारी रेटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हम अपने आप से ज़्यादती ये कर रहे हैं कि हमें अपनी वर्थ का ही नहीं पता सर। और यही बंदा जो ही कंट्री से बाहर जाता है, तो वो एक कम्युनिटी के लिए एक होप बन के उठता है। मेरे अलावा हज़ारों, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए होप बन के फिर रहे हैं। लोग उनसे सीखते हैं। हमारे 25 साल पुराने दोस्त हैं, वो समझते हैं कि यार दे आर ऑनेस्ट, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर डूइंग समथिंग। हमारा आउटस्टैंडिंग माइंड है। तो हम बाय बाय नेचर
और बाय बर्थ हम इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा बना ना सर। तो पाकिस्तान कम्युनिटी में जो आप कह रहे हैं, अभी आपने 10 सालों में अगर देखा है, पिछले जब जिस दौर में हम आए थे ना, उस वक़्त एनवायरनमेंट बड़ा ऑनेस्टी वाला था। यानी कि मैं आपको 85, 87 के सिनेरियो में बात करूँगा। उस वक़्त हमारे वालिद साहब हमें हम उनसे बड़ा कुछ हमने सीखा। दे आर वेरी ऑनेस्ट, कोई वो हार्ड वर्किंग नहीं करते थे ज़िम्मेदारी की वजह से। आज हर बंदा अगर अपने टाइम को पॉजिटिवली उसमें इन्वॉल्व करता है, तो आप उसके अंदर जनाब बहुत सारा चीज़ें इस तरह जनरेट कर सकते हैं कि आप आईटी से रिलेवेंट काम करें। और जो यूरोप की इकॉनमी भी बूस्ट हुई है ना जी, वो भी आप हमारी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, फिर मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लूँगा, शी के नाम से, और एक है फाउंडेशन हमारी, हमने टाउन लेवल पे, और ये शी जो है ये ब्राज़ील में है, स्पेन में है, और इसी तरह लाहौर में है, ये पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हम बिला सूद जिस तरह कुवत कर रही है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छा इदारा है। तो ये एक तो आप लो रेटेड वो कर लें, लो रेटेड आप उसको लो रेटेड इंटरेस्ट वाले यानी कि आप कर्जे इशू करें। अगर लो रेट नहीं तो ऐसे मुखय्यर ज़रात जो एक सर्टेन लेवल की जो ज़कात का निज़ाम था, इस्लाम में हर चीज़ मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि एक स्किल का एक निज़ाम बनाया जाए। अब आईटी आई है पाकिस्तान में, माशाल्लाह रियल एस्टेट के बाद अगर किसी इंडस्ट्री ने बूस्ट किया है ना, तो ये माशाल्लाह बड़ी तरक्की की है लोगों ने। और एक बिल्कुल। मिडिल क्लास कम्युनिटी उठ के माशाल्लाह हर बंदा पाकिस्तान में पैसे कमा रहा है इस टाइम माशाल्लाह। लेकिन हमारे क्राइसिस फाइनेंशियल शायद नहीं है सर, हमारे क्राइसिस सोशली हो गए हैं, हमारे क्राइसिस मॉरली हो गए हैं, हमारे बिल्कुल। क्राइसिस तरबियत के हो गए हैं सर। उसमें ट्रस्ट नहीं रहा लोगों को। आप कितने ही क्लोज लोग, कितने ही फैमिली, बरादरी, खानदान, उन चीज़ों को थोड़ा-सा पॉज़िटिवली मूव करना शुरू करें। जिस तरह एक तलीम बारगाह एक प्रोग्राम चला था। यानी कि एक तलीमत बिल्कुल। आज नॉलेज, आप गूगल आपको हर चीज़ आपको बता रही है। आपके पास है सारा विज़न, एक्सपोज़र, आज हमें सीखना नहीं पड़ता। टाइम आसान है। मैं ये समझता हूँ कि स्किल के ऊपर काम किया जाए। एक हमारे बहुत बड़े थिंकर थे, वो हमने एक थिंक टैंक बनाया हुआ था 4A के नाम से, वो अभी भी रजिस्टर्ड है माशाल्लाह। उसमें एक जनरल साहब के साथ मैं काम करता था, तो वो कहता था यार यहाँ से आप बूढ़े लोग, स्किलफुल लोग लेके आएँ, जो रिटायर्ड टीचर हैं, पाकिस्तान से। रिटायर। हाँ जी, जी। ये नहीं अच्छा। यूरोप से, यहाँ से जो, यूरोप क्योंकि से। यहाँ ओल्ड होम में बड़े लोग मिल जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो कि सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है, हमारे मुल्क में ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो वो फिर लोग ज़ाहिर है वहाँ लेके जाना। मैं कोई कम से कम 25 डेलीगेशन तो पाकिस्तान में लेके आया हूँ, और जिनको मैं इंडिविजुअल अपने अच्छा। पर्सनल बेस पे अपने घर रखता था यहाँ लाहौर में, और उनको एक मेरा मतलब एक एनवायरनमेंट देते थे इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो मैं आज कहूँगा कि जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, एक तो ओवरसीज़ लाइन आर्ट बनेगा, तो ओवरसीज़ का पैसा इतना आ जाएगा, मलेशिया को उठाने वाले उसके लोकल लोग थे। बाहर का सर 10% होता है सारा। बाहर की इन्वेस्टमेंट से, वर्ल्ड बैंक से आप 3 गुना और पैसे ले लें, कभी तरक्की नहीं हो सकती। अगर उसमें रूल, बिल्कुल। अगर उसमें लाइन ऑर्डर नहीं होगा। और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि स्किलफुल लोग तैयार किए जाएँ, जिस तरह आईटी में एक ऐसी इंडस्ट्री आई है, एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी बेस बनाएँ, तो ये एक रेवोल्यूशन आ सकता है, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद दरअसल ये अगर बड़ा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बताऊँ कतर की इकोनॉमी कि जितना भी इनके पास पैसा है, तो वो स आधे से ज़्यादा अब ये 30% जो अपने रेवेन्यू का जो हिस्सा है, वो ये एग्रीकल्चर पे लगा रहे हैं। इवन कि इन्होंने पाकिस्तान में भी ज़मीनें ली हुई हैं। तो हम तो नेचुरल प्रोड्यूसिंग हमारी लैंड हम तो उसपे इन्वेस्टमेंट किए बगैर ही हम हमें फल मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट किए बगैर ही हमारे पास ज़राअत है। लेकिन हमने उसको यूटिलाइज़ ही नहीं किया। अब मैं आपको बताऊँ, ये आपने भी नोट किया होगा स्पेन में, यहाँ मैं पिछले साल मैंने किन्नू खाया था यहाँ पे, उससे पिछले साल मैंने दुबई में खाया था, तो कदरे बेहतर क्वालिटी थी। अब तो बेड़ा ही गर्क है। अब इस बार जो क्वालिटी आई है वो बहुत बुरी आई है पाकिस्तान से क्वालिटी। मतलब डे बाय डे हर साल आप नोट कर रहे होंगे क्वालिटी गिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट ही नहीं है हमारे उसमें। आज भी हमारा जो किन्नू है, जो उसका टेस्ट है, वो लो क्वालिटी वाले किन्नू का भी टेस्ट बेहतर है बाकी कंट्री से। ये मैं आपने आपका तो ज़्यादा तजुर्बा, आपने ज़्यादा मुल्क घूमे। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली कोई चैनल ही प्रॉपर नहीं प्रोवाइड किया हुआ कि उसको हम बेहतर से बेहतर करें। उस किन्नू का बीज ही खत्म कर लें, नहीं।
नहीं, एग्रीकल्चर जब भी आप किसी भी चीज में आप देखें ना, अब 85 में पाकिस्तान ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा था, आपने पहले बात बताई है। आज हमारे पास सोर्सेज जी। ज्यादा हैं, लेकिन 85 में यानी कि हमने उसको अपग्रेड ही नहीं किया चीजों को। अगर आपने एक जी। 85 में एक लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा है तो आपने 3 चेंज कर लिए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में हम्म, आपकी कोई प्रमोशन नहीं हुई, कोई इंडस्ट्री में प्रमोशन। आपकी कोई प्रमोशन नहीं हुई। और सही। हम इलेक्ट्रिसिटी में आप देख लें आपकी क्या प्रोग्रेस है। ये सारी चीजें ये फिर करती हैं आपके इकोनॉमी के ऊपर, इसका वो सारा इशू आता है। इसकी तो मैं उस आपको एक इशू बड़ी आने की मज़ेदार वजह से मिसाल देता हूँ राणा साहब। मैं जब फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था, तो हमें एक शख़्स मिला वहाँ पे, तो वो बैठ के मुझे बताने लग गया कि जी मैं रीमा नू मैं इंट्रोड्यूस कराया ते मैं रेशम नू कराया, मैं फलां लड़की नू कराया फलां। बड़ी देर वो सुनाता रहा हमें बैठ के फलां हीरो को कराया। तो मैंने उसको कहा कि सर आपका जो भी नाम है, काश कि आपने कोई अच्छा टेक्नीशियन भी सिनेमा इंडस्ट्री को दे दिया होता, तो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की हालत ये ना होती। बजाए इन हीरोइनों के। जी, वो जी। ना एक बार हिल गया। तो ये रियलिटी इसी तरह हमारी कंट्री के साथ हुआ है। हमने एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत इंट्रोड्यूस कराए हैं। आप समझ रहे हैं मैं किस सेंस में कह रहा हूँ राणा साहब? जी, जी, मैं जी, सिर्फ जी, फ़िल्म ऐसे ही, इंडस्ट्री के ऐसे ही। वाले से नहीं कह रहा, मैं हर वाले से कह रहा हूँ। लेकिन जी, जी, टेक्नीशियन ऐसे ही। कोई नहीं हमने किया। कोई टेक्नीशियन हमने कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया। जी, जी, डॉक्टर साहब बेसिकली यहाँ के लोग यकीन करें हमारे माइंडसेट से बड़े इंस्पायर हैं। हमारे बंदा यहाँ आके मिस्त्री भी बनता है, हमारा बंदा यहाँ आके टेक्नीशियन भी बनता है, हमारा बंदा आके यहाँ क्रेन ऑपरेटर भी बनता है। 100-100 200-200 बंदों को लेके चल रहा है, बड़ी क्लासिफाइड लेबर, बिल्कुल। मेरा मतलब नाम बनाया हुआ है। तो यहाँ की रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में देख लें, यहाँ की आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देख लें, यहाँ की आप यानी कि मोस्ट प्रोबेबली टूरिज्म इंडस्ट्री में देख लें। लेकिन हम अपने मुल्क में कहीं न कहीं लॉस करते हैं और उसकी वजह कम्युनिटी है। कम्युनिटी गैप आ गया सर बहुत बड़ा। उस कम्युनिटी में इश्यू आने की वजह से मैं ये समझ रहा हूँ कि लोग पोटेंशियल हैं, लोगों के अंदर एक ग्रिप है और इनको सिर्फ हमने रास्ता दिखाना है और हम कोई गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मांग रहे, हम गवर्नमेंट से कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहे, सिर्फ ओवरसीज़ को अकोमोडेट करें। टर्की में भी जो 10 मिलियन टर्की था, जी। टर्की के लोग जो जर्मन में काम कर रहे थे, उन्होंने टर्की को उठा दिया। अगर आप दुनिया के सारे एयरपोर्ट घूमें, लेकिन जो आपको इस्तांबुल के अंदर नज़र आएगा, नज़ारा दुनिया में कहीं नहीं नज़र आएगा। उन्होंने अपने आप को दुनिया बिल्कुल में ऐसा मना के देखा। और अभी ऐसे ही। हम एक कॉमनवेल्थ को भी, मैं प्रेसिडेंट हूँ उसका कॉमनवेल्थ क्लब का, उसके अंदर हम कर रहे हैं जो पाकिस्तानी डेवलपर हैं। अब रियल एस्टेट आप हुँ, कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखें, पाकिस्तानियों ने बड़े-बड़े नाम बनाए हैं और इन लोगों को हम चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हम अगर चलो यूरोप में नहीं काम कर सकते, हमारे वीज़े के इश्यू हैं और बड़े सारे इश्यू हैं, यानी कि फाइनेंशियल इश्यू रहेंगे, हम अफ्रीका को सर कर सकते हैं। जो 4A थिंक टैंक है ना, उसके अंदर हुँ, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका बिल्कुल। और एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और अरब के अंदर हमारी लेबर क्लास है। अब आज से कुछ साल पहले हम उनके कॉर्पोरेट लेवल के इदारों में हमारे हेड होते थे, लेकिन आज हमारे सारे मुल्क बिल्कुल। हैं, क्योंकि हमने वहां भी नहीं है, बिल्कुल। गड़बड़ करने में कसर नहीं छोड़ी। ठीक है कि नहीं? तो एक तो ऐसे ही। मेरे ख्याल बिल्कुल। 2-3 जो पॉइंट मेरे ज़हन, एक ऑनेस्टी, सच बोलने रन वाली साहब एक बात, ये सवाल भी है थोड़ा-सा हक नवाज़ साहब ने कमेंट किया है, ये हमारे बड़े रेगुलर व्यूअर हैं, जब भी हम शो करते रहे रेगुलर, अब हम इंशाल्लाह रेगुलर आया करेंगे। राना साहब आपने वादा किया मेरे से अब रेगुलर आने का, ठीक है नहीं ना? सर, नहीं, नहीं, तो मैं आपने तो अब आपको रेगुलर तो टाइम बड़ा दे दिया। ज़बरदस्त। अच्छा राना साहब ये कह रहे हैं हमारे मुल्क में रिश्वत बहुत है। यहाँ कोई भी बिज़नेस शुरू करें तो डिपार्टमेंट इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। इतना के काम नहीं होता जितना यहाँ दारों में बैठे लोग कारोबार हज़रात को लूट लेते हैं। और राना भाई की बात दुरुस्त है, यहाँ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इश्यू है। मैं समझता हूँ यहाँ ज़्यादा नौजवान अपना मुस्तकबिल तबाह कर बैठे हैं क्योंकि यहाँ इनके पास कोई काम नहीं होता, यूरोप वगैरह जाने का रास्ता पता नहीं होता। एजेंट से किसी का राब्ता हो तो वो लोगों को और लूट लेते हैं और इनकी हाँ, हालाँकि इतने अखराजात नहीं होते जितने पैसे ले लेते हैं। राना साहब ये नौजवान है हमारा, देख लें दिल खो बैठा है, जी, जी, जी। उम्मीद नहीं, खत्म करके इसके बैठा हुआ है। लिए माशाल्लाह आप जैसे मोटिवेशनल लोग जब तक बैठे हैं, तो हम इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारेंगे। देखें, आजकल मैं वो कहता हूँ, चलो अगर बंदा लेबर में ही है ना जी, तो एक तो स्किल फ़ौरन, यानी कि हमने स्किल के ऊपर हमें फ़ौरन कोई इनिशियल लेना चाहिए। और
हमें दूसरे बंदे को कहना छोड़ दें। यहाँ आप मालिक के साथ उसके रेस्टोरेंट में काम कर रहे होंगे ना, वो आपको एक दिन तरतीब बता देगा, हमें कहना ना पड़े किसी को। हमने सारे रूल अपने ऊपर अप्लाई करने हैं, मैंने, आपने। हमें दूसरे बंदे को कहना नहीं। यहाँ किसी को काम कह दो, उसको बहुत बुरा लगता है कि मुझे इसने काम क्यों कहा, जबकि मुझे अपनी ड्यूटी का पता है। जो इशू ये बता रहे हैं रिश्वत के या ये तरबियत की कमी है सर, उसमें ये है कि आज हमने, मैं 85 में फिर लेके जाऊंगा आपको, उस वक्त में लोग किसी शरीफ आदमी की हया करते थे, इज्जत करते थे, एहतराम करते थे, उसके पास फाइनेंशियल उसको नहीं देखते। आज हमने अपना ओढ़ना बिछोना खाना पीना सिर्फ फाइनेंशियल के ऊपर हमने रखा हुआ है। तो एक तो हमारी ज़ाहिर है वो तरबियत का इशू है सर। यहाँ एवरीबॉडी बिल्कुल इज इक्वल। आप कंपनी के मालिक हैं, आप के ऊपर भी वही रूल एंड रेगुलेशन है। अगर मैं उसका एम्प्लॉय हूं तो मेरे ऊपर भी वही रूल एंड रेगुलेशन है। और बिल्कुल कम्युनिटी सही है। बूस्ट अप कर रही है उनकी। अब अरबियों में जाहिर है ये चीजें नहीं है, अरब कंट्रीज के अंदर वहां थोड़ा सा उनका और डेटाबेस है, क्योंकि उनके पास तो पॉपुलेशन ही नहीं है। तो उन्होंने एक अपना एक जी सेटअप बनाया। लेकिन प्रोग्रेसिव जो लोग यूरोप में आए हैं वो ज्यादा तरक्की करके, जो गल्फ में है वो उन्होंने नहीं की, क्योंकि कम्युनिटी आपको बिल्कुल सही इजाजत है। नहीं देती ना। यहाँ लोगों को वो अपनाइयत देते हैं, अपनाइयत देते यहाँ हैं, पे मतलब काम वहाँ पे करना लॉ चाहिए। एंड ऑर्डर और सबसे बड़ी बात जो बराबरी का एक सतह बराबरी की सतह पे आप सबको डील करते हैं, ये आई कंप्लीटली एग्री। मुझे साल 2 हो गए हैं यहाँ पे, और ये मैं इसमें मैं ये नोटिस करता हूँ, आप सही कह रहे हैं कि हम नाम की हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, बट यहाँ भी आपको बराबरी की सतह नहीं मिलती जो कि यूरोप में प्लेटफॉर्म्स या यूरोप में जिस तरह आप लोगों को डील करते हैं। बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। टर्की को देख लें सर, टर्की यूरोपियन माइंड से लोग हैं, इस्लामी भी हैं, बड़े अच्छे माशाल्लाह इस्लामी लोग हैं, लेकिन उनका माइंड सेट वही यूरोप वाला है। तो वो उनकी आप तरक्की भी देखें। मलेशिया देख लें, वहां आप जाके इन मुल्कों में आप देखेंगे यहाँ सबसे महंगी चीज, सबसे मुश्किल चीज, सबसे कीमती चीज वो विजन है। यहाँ आप सीख सकते हैं निजाम, स्किल है, यहाँ आप बिल्कुल निजाम विजन को के सही कह रहे हैं। देख सकते हैं और निजाम से लर्न कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, यकीन करें यहाँ किसी को कोई डर नहीं किसी का। यहाँ हर बंदा अपनी लाइन में रहता है। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। और उसको पता है कि भाई जब मैं कानून की गिरफ्त में आ गया तो फिर मैं, मेरी जान नहीं छुटनी। इसलिए फिर ये मुल्क चल रहे हैं। यहाँ कोई रिसोर्सेज नहीं है, हर चीज उन्होंने आउटसोर्स की हुई है, हम्म। हर चीज बाहर से इंपोर्ट होती है। और सिर्फ ये हॉस्पिटलिटी का बस अब एक बिजनेस है पूरी। क्वेश्चन अब मेरे ज़हन में, माज़रत मैंने आपको कट किया, लेकिन एक क्वेश्चन यहीं से मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा मैं फ़ौरन आपसे पूछ लिया जाए। आप में हम फ़ोकस हैं, आज हम कह भी रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को या मुल्क में निज़ाम को या तरबियत को। चलें लेट्स स्टार्ट कि हम इस पे पहला इनिशिएटिव लेते हैं। आपको क्या लगता है सबसे पहली चीज़ क्या इंट्रोड्यूस होगी जो कि आपने स्पेन में भी देखी है या यूरोप में भी देखी है और वो हमारे पास उसकी कमी है? सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। पहला स्टेप क्या होगा आपकी नज़र में जिससे हम पहली तब्दीली की तरफ सर, जाएँगे, हमारी सोच की तब्दीली कौम की? अच्छा, कौम की तब्दीली मैंने पहले भी आपको बता दिया है। हमें आज अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी हर बंदे को अपने साथ। मैं दूसरे की कमिटमेंट नहीं मांग रहा कि मैंने अपने मुल्क के साथ लायल होना है और मैंने अपने साथ लायल होना है। आप किसी का कोई फायदा ना करें, किसी से कोई डिमांड ही ना करें। मैंने अपने आप से सच बोलना है सर। मैं जब अपने आप से सच बोलूंगा ना, हमारी कम्युनिटी जो दूसरी इकॉनमी ने 30 साल में किया ना, हम वो सर 5 से 8 सालों में कर सकते हैं। इतनी ज़हीन और इतनी मेहनती कौम है हमारी। लेकिन हमने तो अपने साथ भी हमने एक सारा, यानी कि मैं कहता हूं कि ऑनेस्टी को पकड़ लें और सच बोलना, बस ये एक ही बात। अगर ऑनेस्टी भी पकड़ लेना जी, तो मैं कहता हूं ये हमारा बूस्टिंग पॉइंट होगा। और दूसरा काम जो यूरोप भी, आज भी हम जितने बाहर से पाकिस्तानी आते हैं उनको आप अगर तो कुछ यानी कि कम्युनिटी के रिच लोग हैं, वो एक ऐसा फंड करे जो ज़कात का निज़ाम बना होगा, वो ही अगर आप चला लें और लोगों को कम शरह सूद पे जवानों को आप लोन इशू करें। यूरोप में भी प्रोग्रेस बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने नहीं की। देखिए बड़ी कंपनी नहीं तरक्की करती, छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर आप बनाएंगे ना जी, वो आपकी प्रोग्रेस से बनेंगे। छोटे और कारखाने छोटे जिसको आप कह कारखाने सकते हैं। जिसको आप कह सकते हैं जी, छोटी ऑर्गेनाइजेशनें, एक दो वर्कर का, जिस तरह आप यानी कि सब्जी वाला हो जाएगा, यानी कि उसके आउटलेट नहीं है। पाकिस्तानियों ने 200 सुपर मार्केटें बनाई हैं। हमारे जो एक्स पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने जाके दुकानों से काम शुरू किया, छोटी छोटी दुकानें।
बाद में वो फिर वो मल्टीपल ग्रुप में तब्दील हो जाते सुपर हैं। मार्केट की शक्ल ले छोटे लेते हैं या बड़े छोटे प्लाजा। एंटरप्रेन्योर को, छोटी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको प्रमोट किया जाए। मेरे ख्याल में छोटे लोन, यंग बंदों को लोन दिए जाएं, छोटे कम शरह पे। अगर वो बगैर सूद के हो जाए तो दी बेस्ट है, नहीं तो उसको कम शरह सूद पे लोन दिया जाए। यहां भी सर इनकी कामयाबी का राज यही है सर, नए एंटरप्रेन्योर बनाए जाएं। और वो एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे? लेकिन और वो ऐसे ही बनेंगे जिस सर तरह आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आपको लगता है कि देखिए, मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने लोन्स दे दिए इनको, ठीक है ना? अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो ये है कि एक एक तो है सरमाया देना। मैंने आपको सरमाया दे दिया या मिसाल के तौर पे आपने मुझे कोई अपॉर्च्युनिटी दे दी। क्या मैं डिज़र्विंग हूँ? क्या मुझे उसको यूटिलाइज़ करना आता है? ये भी तो सर मसला है ना। नहीं, वो तो हमने पहले कहा ना जी, स्किल स्किल की ट्रेनिंग साथ साथ की जाए। और हर बंदे को कोई ना कोई काम आता है। आप, मैं चूंकि सियालकोट से हूँ और वहाँ इंडस्ट्री का बड़ा एक, मेरा मतलब आपको पता है, एक ऐसा शहर है जिन्होंने अपना एयरपोर्ट बनाया, जिन्होंने अपना ड्राई पोर्ट बनाया, जिन्होंने अपना एयरलाइन बना दी। अब माशाल्लाह वहाँ एक हॉस्पिटल बन रहा है। तो वो ऐसे लोग हैं, वो पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाई जाए। ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने ये फार्मूला पकड़ा हुआ ना कि वर्ल्ड बैंक से पैसे ले लो और वो पैसे का यानी कि उस पैसे को आप मिस यूज करते हैं विद मैनेजमेंट के साथ, और दूसरा उसमें गवर्नमेंट में लंबी चौड़ी वो पोजीशनें बना देते हैं, और उसका अखराजात गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा होते हैं और वो क्लैप्स कर जाता है। आज हम जितना लोन हमने 85 में देना था, उससे 10 गुना ज्यादा लोन देना है, और हम बजाय आगे जाने के पीछे जा रहे हैं कम्युनिटी। तो बेहतर ये है कि एक तो स्किल वाला, दूसरा पीपी लॉन्च करें। एक ट्रेंड आदमी के साथ 2 बंदे वैसे साथ अटैच कर दे, तीनों के पैसे मिल जाएंगे। वो एक उन 2 बंदों को लेके चल सकता है। चाइना की इकोनॉमी किस तरह बूस्टअप हुई है। चाइनी लोग यहाँ यूरोप में पैसा लेके आते हैं, उनकी गवर्नमेंट उनको फंड दे रही है कि आप बाहर बैठ के काम करें। वो 18-18 घंटे काम करते हैं, और पाकिस्तान तो माशाल्लाह 24-24 घंटे काम करते हैं। पाकिस्तानियों का ये डिफरेंस है। मैं यही तो कह रहा हूँ, वी आर दी वर्ल्ड बेस्ट नेशन। मैं इसके ऊपर भी बड़ा, मैंने माशाल्लाह 1-2 प्रोग्राम हम करेंगे आपके साथ डॉक्टर साहब, तो उसमें कौम के जो हमारे के पॉजिटिव पॉइंट है वो हमें हाईलाइट करना चाहिए। हमारे लीडरान कायदे आजम साहब, हमारे स्कॉलर लामा इकबाल, वो टॉप के लोग थे। कोई उसको प्रमोट कर रहा है। गांधी को हर बंदा प्रमोट कर रहा है। मरहम साया मुल्क है, उसके थिंकर भी मशहूर है। हमारे साइंसदान डॉक्टर कबीर साहब, उसको कोई नाम नहीं लेना है। अब्दुल कलाम को हर बंदा जानता है। क्योंकि हमारी एक हमारा ये है कि जो बंदा थोड़ी सी हाइप पकड़ता है या जो इंटरनेशनल सिनेरियो में पॉजिटिव उसका रोल आता है, तो वो उसको हम जीरो कर देते हैं गवर्नमेंट लेवल। अपनी गवर्नमेंटों को साथ लेके चलो। अपने, ये आपको मैं हमेशा अक्सर मिसाल देता हूँ क्रिश्चियनिटी की, और ये जेन्युइन बात है, ये गलत बात नहीं है। डिक चैनी और रम्सफील्ड, ये दोनों ऐसे साहिबान हैं जो अमेरिका के एक ऑयल के बिजनेस को कंट्रोल करता है और एक डिफेंस की मिनिस्ट्री को कंट्रोल करता है, और ये अपनी गवर्नमेंटों को साथ लेके साथ चलाते हैं, अपनी गवर्नमेंट के साथ चलते हैं। हमारे जो मुसलमान लीडरान है जो बनता है, वो सबसे पहले एंटी गवर्नमेंट होता है, यानी कि हुकूमत कोई, रियासत कोई अपने खिलाफ कर लिया। अगर कोई लीडर बनता है, उसका भी फॉर्मेट यही है। अमेरिका में इतने लीडर आए, किसी ने पेंटागन के खिलाफ को बात की है? या इंडिया के कुछ लोग आए तो उन्होंने रा के बारे में कभी आपने बात सुनी है? नहीं सुनी। हमारा बाबा ही निराला है। देखिए, उसमें मैं ये चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। हम इस्लाम की वजह से ज्यादा ब्रेव है, हमारा आम बंदों से ज्यादा एक्सपोजर है, हम पॉजिटिव लोग हैं। हम जब दूसरे लोगों के साथ बैठते हैं, आपने अभी जिंदा मिसाल देखी है, आप देख रहे हैं इसको। आप, हमारा हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, उसके अंदर कोई उनके पास सोर्सेज नहीं थे, कोई फाइनेंशियल सेटअप नहीं था, सिर्फ उनकी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और उन्होंने पूरी दुनिया को डिफीट करके दिखाया। इससे बड़ा निजाम और कौन बेहतर कर सकता है? आपने देखा उनके पास कोई सोर्स नहीं। हम तो एक इतना बड़ा मुल्क है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, $1 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है, और हम 25 करोड़ अवाम है, और फिर कितने लोग हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं। इंशाल्लाह एक दिन हम आपके लिए इस्लाम की पॉजिटिविटी के ऊपर को बात करेंगे। उसमें हम एक निज़ाम तर्ज तलीम के ऊपर भी हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि मैं जो न्यू मुस्लिम है उनके साथ बैठता हूं, तो वो सारे निज़ाम को डिफरेंट वे से देखते हैं।
है जी। हमारी तालीम और तरबियत पाकिस्तान से है तो हम वहाँ का सोचते हैं। एक अगर मुसलमान गोरा यूके में हुआ है या यूएसए में जिनके बच्चे पैदा हैं, वो इस्लाम को और तरीके से देखते हैं। हाँ जी। हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए, बल्कि हमारे जो एक्स आप 85 या 75 में देख लें, तो अरब कंट्री के लोग पढ़ने हमारे मुल्कों में आते थे। आज हमें साहब को बिल्कुल ऐसा यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए हमें सर दुबई जाना पड़ता है, यूएसए जाना पड़ता है, यूके जाना पड़ता है, और वो सारे इदारों की रहती है। एजुकेशन उसमें ही है, यानी कि यहाँ बल्कि के आज निज़ाम के भी मुताबिक। कतर में, अगर आपको कतर की मिलिट्री का बताऊं, तो आज के दौर में भी कतर की मिलिट्री भी पाकिस्तान में आके ट्रेनिंग लेती है। ये मैं खुद इसका गवाह हूं। मेरे ज्यादातर पेशेंट कतर मिलिट्री से हैं। अभी कल ही पेशेंट आया, वो पाकिस्तान इस्लामाबाद ट्रेनिंग लेके आया, और वो कहता है हम जो इस्लाम जितनी भी ट्रेनिंग है हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड, वी प्रेफर इन पाकिस्तान के, पाकिस्तान से हो, और उसको सबसे आला मकाम समझा जाता है उस ट्रेनिंग को। जी नहीं, मैं सर वही, आप डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप खुद दुनिया का विजन रखते हैं और माशाल्लाह देखते हैं। पाकिस्तान ये टॉप रेटिंग कंट्री, इस्लामिक कंट्री में हेड करने की कोई अगर पोजीशन है तो पाकिस्तानियों की है। उसकी आपको मैं अच्छा। रिसेंटली एग्जांपल दूंगा। हमारे जो एक्स चीफ थे अपना, वो सीआरएफ को हेड कर रहे हैं, बल्कि इस्लामिक कंट्री की फौज को हेड कर रहे हैं सर वो। हाँ जी। जी, राहील शरीफ साहब क्या बात कर रहे हैं जी? हाँ जी, जी रहील शरीफ साहब की। तो ये क्यों हमारे अंदर कोई एबिलिटी है तो सर ये कर रहे हैं। हमें सिर्फ बिल्कुल। अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा ये कौम ऐसी है, यकीन करो, ये बड़े जो लोग दूसरी कौमें 30 सालों में किया है ना, हम वो 5 से 8 साल में कर सकते हैं। और इसकी मिसाल आपने थोड़े दिन पहले देखी थी, जब हमारी दूसरी गवर्नमेंट थी तो उसमें पाकिस्तान की हाइप बनना शुरू हो गई थी। वी स्टैंड फॉर, बिल्कुल ऐसा। हमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव कहीं तो खड़ा होना चाहिए। हम तो नेगेटिविटी की तरफ चले गए हैं। कोई इसको हजूम कह रहा है, यानी कि एक नॉन, कहना तो नहीं चाहिए, मैं क्योंकि नेगेटिव अल्फाज का कायल नहीं हूं, लेकिन ये पॉजिटिव लोग हैं, ये आगे जाने वाले लोग हैं। इनको सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक छोटा सा है, इसके ऊपर अगर चल जाएंगे तो मैंने देखा है कि यूके यूएसए में पाकिस्तानियों के नाम है बड़े बड़े माशाल्लाह। उन्होंने शाहिद खान आप देखें यूएसए में माशाल्लाह एक बड़ा जी जी। टाइकोर है, उसने वन अपना ऑफ द। नाम बनाया है। और लो लेवल से गया है, ये नहीं कि वो कोई ट्रेंड था या उसने कोई यानी कि कोई ऐसा उसका सिस्टम नहीं था। माशाल्लाह पॉजिटिवली उसने एक नाम बनाया पाकिस्तान में। तो मैं ये बिल्कुल सोचता हूँ जी। कि पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो दुनिया में लीड करते रहे हैं। पीए देख लें आप, ये एमिरेट्स को चलाने वाला है। लेकिन अब जी। घर को आग लगी घर के चिराग से, वो इशू होगा। हम अपने आप को खुद खत्म कर रहे हैं, हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। और जरूरत उसको नहीं। सोल्यूशन के लिए मैं ये कह रहा हूं कि हर बंदा अपने आप से कमिटमेंट है। मैं किसी को तो कुछ कह नहीं रहा कि आप ये करें। आज से हम कमिटमेंट कर लें, अगले इंशाल्लाह 3 सालों में आप देखेंगे कि ये कौम बन जाएगी। वो अभी मैंने एक सोर्सेज। जगह बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी थी राना साहब, कि अगर आप हकीकी तब्दीली चाहते हैं ना, तो तब्दीली का आगाज अपने घर के, अपने कमरे के बिस्तर से शुरू करें। तो ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग शायद खुद ठीक नहीं है। अगर मैं तो हमेशा यहाँ पे जब शोज़ करते हैं, हम जब पहले बड़े रेगुलर करते थे, हमारी व्यूअरशिप 8-8 10-10 हज़ार लोगों में होती थी, तो मैं हमेशा एक बात कहता था कि मैं आपके सामने जितने लोग प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि मैं खुद नहीं फ़ॉलो करता उनकी बातें और मैं आपके सामने आके बोल रहा हूँ कि हाँ जी, राना साहब ये कह रहे हैं, बड़ा अच्छा है, इनकी सुन लें। मैं खुद भी पहले उस पे अमल करता हूँ, देन मैं आपको मैसेज देता हूँ। मैं जब पाकिस्तान में भी होता था, मुझे एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर बुलाते थे मेडिकल कॉलेजेस में। मैं हमेशा जाके कहता था कि इस सोच को बदलें। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार मैं सिगरेट पी रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका नुकसान है, मैं पीता हूँ। मैं कहता था इस सोच को बदलें। पहले सिगरेट पीना छोड़ें, फिर मना करें। आप समझ रहे हैं ना? पहले खुद छोड़ें, फिर उसकी क्या कहते हैं आप तल्कीन करें, या उसकी आप एडवाइस करें कि हाँ भाई छोड़ दे, क्योंकि मैंने भी छोड़ी है। ये नहीं है, हमारे यहाँ पे मसला ये है कि हम खुद, जो सबसे गंदा आदमी है वो आके बताता है क्या करना है, और जो सबसे अच्छा आदमी है वो तो बेचारा कहीं पीछे है ना, वो तो सबसे पीछे हम खड़े। नहीं, क्यों वो जी? जब हम वैल्यूएबल चीजों को, मैंने कहा ना, जब लॉ एंड ऑर्डर बन जाएगा ना सर, वो जिस चीज का जो एक्सपर्ट बंदा है वो खुद ब खुद आगे आ जाएगा। यहाँ यहाँ का निज़ाम देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि पाकिस्तान इज इन द लोएस्ट लेवल। मैंने अर्जेंटीना का नाम लिया है, फिर इस तरह टोटल साउथ अमेरिकन कंट्री देखी, जिसने अपने दिमाग पे अपनी खुदी को कर बुलंद इतना, लामा इकबाल इतने बड़े हमारे शायर हैं, इतने बड़े थिंकर हैं, कोई प्रमोशन का निज़ाम नहीं है।
शेक्सपियर से बड़े थिंकर हैं, शायर हैं। इसी तरह सर काम वो कहते अल्लामा हैं कि कायदे अगर आज़म ऐसे साहब। लोगों को इलामा इकबाल को अगर प्रमोट करेंगे तो कौम शाहीन बन जाएगी, और जिस दिन कौम शाहीन बन गई उस दिन फिर मसले जी होंगे। क्योंकि फिर सर, हकीकी नहीं देखो, निजाती शुरू हो जाएगी सर। फिर तो लोगों को मैं समझ आ ये जाएगा कहता हूँ कि कि हमने करना क्या है। मैं मैं यही कह रहा हूँ सर कि आप इन सारी चीजों को जब अपने आप के ऊपर हम इत्मीनान करना शुरू कर दें, और मैं वहाँ के जो इंस्टीट्यूशनल लोग हैं, जिस तरह कुव्वत एक ऐसा इदारा है, किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन चूंकि अच्छा काम कर रहा है तो बंदे का दिल करता है। उन्होंने बगैर इंटरेस्ट के लोगों को लोन देने शुरू किए हैं, तो बहुत सारे वहाँ से माशाल्लाह यूनिवर्सिटियां बन गई हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमारे जो फाइनेंशियल हमारे मजबूत लोग हैं, वो ऐसे इदारे बना के उनको चलाएं। अगर गवर्नमेंट नहीं कुछ कर पा रही, देखो गवर्नमेंट जो कर रही है अपने तौर पे करती रहे, और वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को ही अगर देख ले, उसका तो काम लॉ बनाना है ना। गवर्नमेंट का काम पैसा जनरेट करना नहीं होता। गवर्नमेंट तो हमारे टैक्स लेके बेचारी गवर्नमेंट चला रही है ना, और हम टैक्स देना नहीं चाह रहे। और दूसरा फिर क्या करता है, जब हम जो बंदा टैक्स लगाता है, जो हार्ड डिसीजन लेता है, वो अवाम में फेवरेट नहीं होता। तो उसके लिए फिर एक बिल्कुल। निज़ाम ये है कि हम, अगर कोई गवर्नमेंट का फंड आता है, वो प्रमोशन की बजाय, जिस तरह एक बड़ी अच्छी बात की थी यूरोप में, अब मैं देखूंगा आपको हॉलैंड के लोग हैं, वो उनकी पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा है, और वो आउटपुट भी उतनी अच्छी देते हैं। वो आउटपुट भी, एक गोरा आपके पास अगर कतर में या दुबई में काम करता है तो वो $10,000 लेगा, हमारा बंदा वही काम $5,000 में कर देगा। लेकिन ये जी पॉजिटिव की बजाय नेगेटिविटी में जा रहे हैं, वो हमें को 2,000 भी नहीं देगा। ठीक है कि नहीं? जी जी, वो ऐसे उन ही। लोगों को फिर बेचारों को बाहर जाके पासपोर्ट लेने पड़ते हैं, वो मैं अपनी आपको लाइफ एक का बड़ी बहुत सारा। आपने बड़ा अच्छा राना साहब ये बात यहाँ से मुझे याद कराई। मैं रिसेंटली जो मेरा यहाँ पे पार्टनर भी है, फैमिली की तरह दोस्त है, तो हम जब बात कर रहे थे तो उस यही बात हुई कि यार वही पाकिस्तानी जिनके पासपोर्ट इंग्लैंड के हैं, अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, यूरोप के हैं, उनको ये बहुत हाई सैलरी पे उठाते हैं, बजाय वो पाकिस्तानी जो ज्यादा टैलेंट रखता है लेकिन पाकिस्तान से है उसको कम सैलरी पे उठाते हैं। वो कहते हैं जी आपकी करेंसी का मसला है, हमारा मसला ये नहीं है कि वो यूरोपियन पास, क्योंकि वो यूरोप पासपोर्ट पे आया हुआ, उसकी फैमिली यूरोप में, हमने उसको कम्पीट करना है, और हमारी नजर में क्योंकि ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस यूरोप का है, वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तो हमारी नजर में उसकी ज्यादा कदर है, चाहे वो जितना मेहनती आ रहा है पाकिस्तान से। अब मैं यहाँ पे सर 1 साल के अंदर जीएम बन के बैठा हुआ हूँ, जबकि मेरा माशाल्लाह। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस तो फर्स्ट यहाँ पे था, ठीक है ना। जी लेकिन फिर भी जो पर्क्स उसको मिले हैं जिसके पास यूके का पासपोर्ट है और कख नहीं आता, उससे रोज मरीज खराब होके मेरे पास आता है। बट वजह क्या है? मेरे पास पासपोर्ट ग्रीन है सर, मेरे अपने मुल्क का है, मैं जितना भी टैलेंट रखूं। जी जी। उसके पास ब्लू पासपोर्ट है सर। जी जी। लेकिन ये एक, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर हम अपनी स्किल्ड लेबर को, जिस तरह गल्फ में हम लेके जा रहे हैं, हम अपने स्किल्ड इदारों को, मैं अभी इदारों की बात कर रहा हूँ। देखो आपने ये अपना शनाख्ती कार्ड वाला क्या नाम है इसका इदारे का, ये अपना, नादरा। ये जो पासपोर्ट है जी, नादरा जो पाकिस्तान में हमारे नादरा। नादरा। नादरा देखें, ये पूरी बांग्लादेश ने हमसे निज़ाम लिया, बहुत सारे मुल्कों ने वहां से निज़ाम लिया है। लोग तो हम स्किलफुल हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगला जो हमारा स्टेप हो, हमारी अगली गवर्नमेंट या हमारी अगली स्टेप जो भी सेटलमेंट है, एक तो गवर्नमेंट और अस्करी इदारे, ये जॉइंटली काम करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जी ये सियासत नहीं कर सकते, सियासत नहीं कर सकते, लेकिन डोमिनेशन उसकी हो, घर में को बड़ा होना चाहिए। मैं अभी चूंकि हालात ऐसे हैं, इसके अंदर ऐसी बात करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, जी लेकिन आप यूएसए को देखें, बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी जनरेट करने वाले लोग हैं, लेकिन वो अंडर अम्ब्रेला पेंटागन के काम करते हैं। ठीक है कि बिल्कुल नहीं? ऐसे ही। और ये मिलके काम करना चाहिए। मैं कह रहा हूं डोमिनेशन ना हो, बिल्कुल। लेकिन चलो किसी को बड़ा मान लें, कुछ टाइम उनको बड़ा मान लें, ताकि एक अदारा जी। बन के लेकिन आगे चले। सर बिल्कुल आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी है कि दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलना है, ना वो बड़ा है ना वो बड़ा है, दोनों को मिलके बर्दाश्त करके चलना है, और मुल्क की मफाद के लिए सोचने बजाय ये कि किसी एक जाती शख्स के अंदर किसी जाती शख्स के लिए काम कर रहे हैं, वो गलत है। आप कौम के लिए काम कर रहे हैं वो ठीक है, हम सबके लिए काम कर रहे हैं, मुलाजिम है हमारे जैसे भी, हम मुलाजिम है। स्किल्ड, जो मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा था डॉक्टर साहब, वो ये थी कि स्किल्ड जो हमारी वो है ना, कंपनीज या कॉर्पोरेट लेवल की जो कंपनी है, उनको टूवर्ड टू अफ्रीका, गल्फ में चूंकि हैं, अफ्रीका के अंदर ये डेवलपमेंट के जो एशियन बैंक हैं या उनके हम, क्योंकि सोच ही होती है कि सिर्फ ये ट्रायंगुलर बनता है, प्रोजेक्शन एक जगह प्रोजेक्ट हो चाहिए, आपको रॉ लैंड भी चाहिए,
चाइना सारी प्रमोशन कर रहा है, अपने आप पैसा जनरेट कर रहा है साउथ अमेरिका से, सारा पैसा जमा कर रहा है अफ्रीका से, वो जाके अमेरिका में तो सड़कें नहीं बनाएगा। तो पाकिस्तान के लोगों को भी ऐसे जो हमारे फाइनेंशियल हम वर्ल्ड बैंक से लेते हैं 1%, 2%, 3% पे, जो हम यहाँ ओवरसीज का पैसा जनरेट करके कोई फंड बनाया जाए, क्योंकि कोई ईमानदारी पे बेस होगा तो लोग ट्रस्ट करेंगे। यहाँ पाकिस्तानियों के बिलियन डॉलर के 40 बिलियन डॉलर सालाना पाकिस्तानी भेजते हैं। वही पैसा लगा के अगर बड़ी कंपनियों को दिया जाए फंड, और वो स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन जाके अफ्रीका के अंदर काम करें, जिस तरह टर्की ने सारा ईस्ट यूरोप घेरा हुआ है, वहां इन्वेस्टमेंट सारी टर्की की है, पैसा वहां से आ रहा है। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट दूसरे मुल्कों में है, और बड़े मुल्कों से सऊदी अरब वगैरह की 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर सऊदी अरब का अमेरिका में है। अब ये पैसे इनको वहां से आ रहे हैं, ये मुल्क तो ऑटो पे चल रहे हैं ना। और वही हम चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो उनको नॉमिनेट किया जाए, जो जब भी मैं कह रहा हूँ कि ऑनेस्टी जब चलेगी ना, जब लॉ एंड ऑर्डर चलेगा तो फिर 2 नंबरी नहीं होगी। जी, पहली बात तो ये कि पहले उस अदारों को चलाने के लिए हमें ऑनेस्ट बंदे चाहिए ना, उसके लिए जस्टिस बड़ा जरूरी है। वो इंडिविजुअल वाला ही, वही जो मैंने आपको बताया था, वो इंडिविजुअल हर बंदा, मैंने अपने मैं उसमें अगर फॉल कर रहा हूं तो आई विल अप्लाई इट। जिस तरह हमने माशाल्लाह, ये आपने देखा मोटरवे की पुलिस आई थी तो एक दफा ऑनेस्टी चली थी तो लोग यकीन करना शुरू हो गए थे। एयरपोर्टों पे एनवायरनमेंट बेहतरीन हो गया था, लोग सोशल मीडिया की वजह से लोगों के अंदर कोई खौफ और आस है, लेकिन फिर वही मेरा मतलब वही बाजार खुल गया जिसके अंदर एग्जांपल है 1122। आज भी हमारा कोई दारा अगर बिल्कुल फेयर और बेहतरीन चल रहा है तो आई थिंक 1122 है। मैं लाहौर में रहा हूँ 10-12 साल, मैंने देखा है हाउ दे आर वर्किंग, माशाल्लाह। हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव कौम है, जीनियस कौम है, हार्ड वर्किंग कौम है। इन्होंने पूरी दुनिया में यानी कि जुबे किए हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने अपना एक नाम बनाया। किसी पाकिस्तानी को आप पाकिस्तान से बांग्लादेश में भेज दें, आप नेपाल में भेज दें, हमारे से थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भेज दें, वो कामयाब हो जाएगा। क्यों? कि वहां की लाइन लेंथ में फौरन मेरा मतलब उसको अडॉप्ट कर जाएगा। ज़हीन लोग हैं ना, मेहनती लोग हैं, बैकअप है, विजन है, फिर एक सबसे बड़ी जोश है इनके अंदर। लेकिन जो ही ये बेचारे पाकिस्तान में आते हैं, वो एक ओवरसीज आप हम लोग सर अडेप्टिव हीरोज हैं हम। मैं हमेशा कहता हूँ वी आर अडेप्टिव हीरोज। आप कहीं भी भेज दें हम अडेप्ट कर जाएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएंगे। मैंने ये देखा है यहाँ पे, हमने अरबियों के साथ काम करता हूँ, और बहुत मुल्क ऐसे भी हैं अरबी जो बहुत अच्छे नहीं है इकोनॉमिकली, वो आके काम करते हैं, लेकिन उनमें अडेप्टेबिलिटी नहीं है। हम लोगों में है अल्हम्दुलिल्लाह, हम अडेप्ट कर जाते हैं फौरन ही, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी की गई है। हम जिन स्कूलों में, हम सब छोटे स्कूलों में, गांव के, देहातों के, टाटों वाले स्कूलों में पढ़ के आए हैं, लेकिन हम माशाल्लाह यहाँ की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों के साथ हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी रेटिंग में किया है। और मेरा तो फॉर्मेट ही मेरा मतलब आउटस्टैंडिंग है, कोई अमेरिकन के पास नहीं होगा ये निजाम, अल्लाह ने जो हमें हमें नवाजा है। और ये ना कहीं हमने बुक से पढ़ के किया है, ये हमारी सेल्फ प्रोडक्शन है। तो मेरे जैसे तो सर करोड़ों लोग ऐसे होंगे पाकिस्तानी, सिर्फ और सिर्फ हम एक लाइन ऑर्डर से रिक्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तानी खुद बना लेंगे। अगर पहले जो गवर्नमेंट आई थी उनको पता था, उनका विजन था, फिर हम दूसरा जो काम ये करें कि इदारों की आपस में आमहंगी हो। ये 10 साल करते हैं सिर्फ, ये खुद ऑटो पे चल पड़ेगी पूरी कौम, ये कौम ऑटो पे चल पड़ेगी। और तीसरा ये है कि स्किल्ड लेबर अगर हमारे पास नहीं है तो स्किल्ड कॉर्पोरेट लेवल की कंपनियां, उनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों में भेजें। हम खुद भी थर्ड वर्ल्ड ही हैं, लेकिन हम कुछ मुल्कों से तो अफ्रीका से हमारा कुछ रेटिंग बेहतर है। हम वहां जाके मैंने देखा, बताओ हम लोग अभी भी जी राना साहब अब डिस्कनेक्ट हो गए या मैं कहता हम लोग अभी भी बेहतर हैं बहुत मुल्कों से, कसम से। मैं यहाँ हमें मिल इवन के मैं एक मिसाल देता हूँ जो शायद अजीब लगे, हमारा हमसाया मुल्क, हम इसकी मिसाल देते हैं शायद इकोनॉमिकली और इन तरह से आगे जा रहा है, लेकिन वल्लाह अज़ीम आप खुद उन लोगों से आप मिले हैं, मैं तो यहाँ मेहनत काम कर रहा हूँ, हम अभी भी बेहतर हैं उन लोगों से। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वही बात है, हमारा निजाम ने, हम हमारी सोच, हमारी चीजें मच बेटर देन इंडिया। वल्लाह मैं ये तो यहाँ पे आके नमाज में दुआ देता हूँ कायदे आजम को। जी जी, 22 साल पहले हम यहाँ जब इंडियन डेलीगेशन आते थे, यहाँ के जो लायर कंपनी है, मैंने एक दफा यहाँ दुनिया के 100 रिच लोग इकट्ठे किए आज से 20 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास बड़े आजाद है, मैंने जो इतनी ऑर्गेनाइजेशनें बनाई है उसका बेसिक तो यही था। मैं हर काम में माशाल्लाह मुझे शौक था, मैं उसको एज ए हॉबी करता था, नॉट फॉर माई फाइनेंशियल क्राइसिस। और मैं माशाल्लाह ऐसे इंटरप्रेन्योर लोगों में से हूँ
जिन्होंने 3-4 साल में ही अपनी इकॉनमी को बूस्ट अप किया, अपनी पर्सनल इकॉनमी को मैं कह रहा हूँ। लेकिन हम कहीं रोल नहीं अदा कर सके, अपने मुल्क में नहीं कर सके। उसके लिए मैंने तो हर एवरी 90 डेज़ मैं पाकिस्तान जाता था। 20 साल से कर रहा हूँ ये, 25 साल से। तो मुझे शौक था पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। वहाँ मल्टीपल, जिस तरह मैंने कहा, चाइना जाके अफ्रीका में काम कर रहा है, चाइना जाके क्या कहते हैं अपना साउथ अमेरिका में 60-70 मुल्क हैं, उनमें काम कर रहा है। हमारे एम्बेसडरों को हार्ड वर्किंग करनी चाहिए। उनको जो जो पाकिस्तानी वेल रिकमेंडेड पाकिस्तानी हैं, उनको वो वहाँ हाईलाइट करें हमारी इकॉनमी को, जिस तरह। लेकिन वो जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, जिस तरह आप लॉ एंड ऑर्डर, आप डीएचए को देख लें, वहां अगर आप हर बंदा ओवरसीज वहां प्लाट लेना चाहता है, क्यों? क्योंकि वहां बेईमानी 2 नंबर ही नहीं है। वही अगर अपने दो पूरे नंबर। मुल्क में कर देंगे तो आपको सक्सेसफुल रेट, आपको इतनी बड़ी साइंस है ही नहीं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो माशाल्लाह लगे हुए हैं कौम की तलीम और तरबियत के हवाले से, और हमने एक ग्रुप बनाया जो इल्लामा इकबाल और कायदे आजम को एज ए इंटरनेशनल उनकी प्रमोशन के हवाले से काम कर रहे हैं। भाई गांधी भी बड़ा फेमस है माशाल्लाह, और मैं ये कह रहा हूँ कि शेक्सपियर भी। लेकिन ये हमारे पास 2 घर के शेक्सपियर हैं, इल्लामा इकबाल साहब और कायदे आजम। लेकिन आज हमने उनको भी इख्तलाफी चीजों में लेके चले गए हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारी अपनी प्रमोशन भी नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी पर्सनल वर्थ यानी कि डाउटफुल है। तो हम जो मुंह से निकालेंगे वो भी डाउटफुल हो जाएगा। तो आज हमने अपने, जो वो आज भी की बात डाउटफुल है है। मेरे ख्याल में यस। डॉक्टर साहब, वो हमें इंडिविजुअल हर बंदा अपने आप से सवाल करे, जो हमने चीजें आज की हैं, यार मैंने आज से बेहतर होना है। तो यकीन करें, मैं कह रहा हूँ 3 साल में ये कौम कहीं से कहीं चली जाएगी। एक सिर्फ अपने आप से सवाल कर लें कि मैं एज ए मुसलमान मेरा क्या हक बनता है, और छोड़ दें सारी बातें, आपके फाइनेंशियल मसले भी हल हो बिल्कुल। जाएंगे। और फाइनेंस, गवर्नमेंट कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती, हम हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। ये प्राइवेट इदारे बनने चाहिए, प्राइवेट इदारे जो लोगों को हेल्प करें और उसको केयर भी करें उसकी। यानी कि हम जब अपने आप के, जैसे जापान में कोई झूठ नहीं बोलता, जापान में कोई बंदा पैसा नहीं चाहिए, वो 1% में पैसे देने को लेने वाला ही नहीं है, समझे सर? उन मुल्कों को, अब हमारी अगर मिनिस्ट्री ऐसी हो तो वो बहुत सारे मुल्कों से पैसा ऐसे भी ले सकती है, वो देते हैं हेल्पफुल। आपको पता है ये जितने भी गवर्नमेंट के फंड आ रहे हैं, लेकिन चूंकि उसका वो वन विंडो ऑपरेशन नहीं पाकिस्तान है। में होती है, दुनिया में क्यों नहीं होती? चैरिटी देख लें, पाकिस्तान में रमजान आ रहा है, आप देखें चैरिटी, कितनी चैरिटी होती है हमारे मुल्क में, वी इतनी आर दी पूरी नंबर दुनिया में 1 भी नेशन जो चैरिटी के ऊपर बिलीव करती है। दुनिया की नहीं। नंबर 1 नेशन पाकिस्तान है, जो सबसे ज्यादा चैरिटी, एम्बुलेंस हमारी दुनिया की सबसे बड़ी है। तो बेशुमार ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान में बनाए, लेकिन हम खुर्द बुर्द का शिकार हो गए। हम यानी कि वो हर बंदा अंदर से यानी कि टूट का शिकार है, और वो टूट की वजह, उसके अंदर जो कंफ्लिक्ट है, उसका इंटरनल कंफ्लिक्ट ये है कि यार यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो अगर बिल्कुल। आप हजूर सल्लल्लाहु के ज़माने में देखें तो अरब लोगों को भी कोई उन पे हुकूमत नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इतने डिवैल्यू हो गए थे, उनकी रवायात इतनी गड़बड़ वाली थी कि कोई उन पे हुकूमत नहीं करना चाहता था। तो पाकिस्तान माशाल्लाह एक अच्छी नेशन है। हम इस वक़्त यानी कि 21वीं सदी के लोग हैं, और यहाँ तो हर चीज़, आज गूगल पे आप जो चीज़ डालोगे आपको हर पूरा प्लान आ जाएगा, आपकी लाइफ का प्लान आ जाएगा, प्लान। डे का प्लान आ जाएगा। यार मेरा मसला फाइनेंशियल है, मेरा फाइनेंशियल सॉल्यूशन आपको 15 मिल जाएंगी। आपका हेल्थ का इशू है तो हेल्थ की आपको 50 सॉल्यूशन आ जाएंगी, अच्छे डॉक्टरों के नंबर आ जाएंगे। ये जी। सारा सर आईटी पे आने की वजह से आज इशू कोई नहीं रहा। सिर्फ हर बंदे को अपने आप से बात करनी चाहिए कि यार मेरा मसला क्या है, मेरा इशू क्या है। वो जस्टिस, माशरती जस्टिस, यहाँ भी यानी कि बड़ा टाइम लगा, और उसको आगे बेहतरी की तरफ चले गए। हमें तो घर में मिल गया, इस्लाम होने, मुसलमान होने की वजह से हमें हर चीज कुरान से मिल जाती है। चलो कुरान, आज हमने जाहिर है उन चीजों से हम दूर हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो गूगल पे पढ़ लो यार, वहीं से आपको सारी चीजें निकल आएंगी। बिल्कुल राणा साहब की मैं बात को जो है कॉन्क्लूजन की तरफ यूं लेके जाऊंगा कि सबसे पहले अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम, मैं भी बाहर हूँ, राणा साहब भी बाहर हैं, आप यकीन करें हमें तकलीफ होती है, हम लोगों को ज्यादा होती है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं हम इस चीज को रियलाइज करते हैं कि अपनी धरती, अपना वतन, अपन, इवन कि अपनी हवा अपनी होती है। वो कभी किसी दूसरे मुल्क में आपको जितना प्रोटोकॉल, जितना प्यार मिल जाए, वो नहीं मिल सकेगी जो आपको अपने मुल्क की है। क्यों राणा साहब, मैं गलत कह रहा हूँ कि नहीं? और हमें इस चीज की नहीं, तकलीफ ज्यादा होती है
कि हम इस मुल्क को जब देखते हैं इस तरह और लोगों को नाउम्मीद देखते हैं, नौजवानों को, मेरी उम्र के लोग जब मुझे रोज मैसेज करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ तो बता दो, क्या किस तरह बाहर आना है, क्या करना है, क्या करना है, रोज मुझे मैसेजेस आते हैं, तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि क्या मैं यहाँ आके मैं जितना भी कमा लूं, जो कर लूं, मैं खुश नहीं हो सकता। खुश मैं अपनी धरती पे हूँ, मेरी माँ वही है जहां मैं पैदा हुआ हूँ। तो मैं इसका कंक्लूजन ये करूंगा कि सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क वो हो कि जहां आपका पासपोर्ट देखते ही आपका वीजा लग जाए, तो आपको जस्टिस करना पड़ेगा, जस्टिस का निजाम लाना पड़ेगा, इंसाफ के निजाम को अच्छा करना पड़ेगा, और वो होगा सबसे पहले आपकी अपनी सेल्फ रियलाइजेशन से। जब आप खुद ठान लेंगे कि मैं ठीक हूं, मैंने ठीक रहना है, मैं ठीक रहूंगा, बहुत मुश्किलात आएँगी, मैं ये नहीं कह रहा कल ही हो जाएगा। लेकिन आपको देख के 3 लोग ठीक होंगे, 3 से 6 होंगे, 6 से 8, और इंशाल्लाह एक दिन 20 से 25 करोड़ की अवाम भी ठीक हो जाएगी। ये वक़्त ज़रूर आएगा। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपने वादा करना है हम रोज़ 1 घंटा आपका ये हमारी कौम के लिए। इंशाल्लाह सर, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह हम कोई नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई टॉपिक बना लिया करेंगे, ताकि एक वो चीज़ों का आप बिल्कुल, बेनिफिट भी हो लोगों को, और हम इस मुल्क के लिए, क्योंकि मैंने तो 20 साल से मैं कर रहा हूँ कोशिश, और ये ऑफिशियल है, आप इसको सारी चीज़ों को फ़ील भी कर सकते हैं, और आजकल हमें ये सोशल मीडिया की वजह से। तो मेरा तो बड़ा शौक है पाकिस्तान के लिए, यानी कि पाकिस्तान का नाम ऊपर हो, क्योंकि हम यहाँ कॉम्पिटिशन में बैठे हैं। यहाँ हमारे टाउन के अंदर 50, 60, 100 मुल्क हैं। तो उनको हम, जब भी हमारी पहचान होगी तो पाकिस्तान से होगी, हम यहाँ के पासपोर्ट होल्डर हो जाएं, हम यहाँ के अरबपति हो जाएं, जी, लेकिन वो जब पाकिस्तान का नाम आता है तो हमें कहना पड़ता है कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। हम लेकिन पाकिस्तान जब पाकिस्तान का जी। नाम लेते हैं तो ज़ाहिर है उसमें फिर वो, चूंकि हम एज ए, हमें नहीं, अब पता ये लग गया मैं है। आपको बताऊँ, मैं उबर अक्सर यूज़ करूँ तो मुझे ना, क्योंकि मेरे बाल थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, मैं हूँ 30 साल का, और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद हो गए हैं इसी उम्र में, तो अक्सर मुझे टर्किश समझते हैं लोग, कहते हैं आप तो टर्किश है। मैं बड़े फ़ख्र से बताता हूँ, पाकिस्तान रहीम यार खान। यहाँ पे लोग पारा चनार से या छोटे इलाकों से तो वो नहीं बताते, कहते हैं पेशावर से हैं, इस्लामाबाद से हैं। मैं कहता हूँ रहीम यार खान, वो कहते हैं जी लोगों को पारा चनार का पता नहीं है। मैं कहता तुम बताओगे तो पता लगेगा, तुमने बताना है ना। मैं तो सही बताता हूँ बात फ़ख्र से कि रहीमर खान से हूँ मैं, चाहे मैं लाहौर है। 10 साल रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं रहीमर खान से हूँ। तो लोगों को पता, माशा हम बताएँगे तो पता लगेगा। राना साहब, इजाज़त, आप ठीक है इंशाल्लाह आप सर, टाइम दे आपको रहे हैं, हम बहुत रेगुलर इसको प्रॉपर प्लान करते हैं। अभी हम इजाज़त जी, लेंगे, एंड करेंगे, लेकिन आप स्टूडियो में ही रहिएगा, ज़रा कुछ गुफ्तगू हम करके इसको प्लान करें कल के लिए इंशाल्लाह। तो ठीक हमें है। इजाज़त दें जी, हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल दोबारा आएँगे। मैं प्रॉपर इसकी अब मार्केटिंग करूँगा कि हम आ रहे हैं दोबारा इंशाल्लाह। टाइम हमारा यही होगा, पाकिस्तान टाइम से हम 10, साढ़े 9, 10 के बीच में हम आपकी खिदमत में पेश हो जाएँगे। हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे वापस। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ाय खैर देना। बहुत शुक्रिया।